जिंदगी में अगर पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, और अगर आगे देखोगे तो आशा मिलेगी। आसपास देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अगर अपने अंदर देखोगे तो आत्मविश्वास मिलेगा। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग तुम्हारे साथ कितना भी छल क्यों ना करें, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। अपना वक्त उसे दो जो वक्त निकाल कर तुम्हें वक्त दे। इसीलिए हमेशा कुछ हंसकर बोल दो और कुछ हंसकर टाल दो। परेशानियां तो बहुत है, कुछ वक्त पर भी डाल दो। हमेशा बोलने वाला इंसान खुद को भले ही महान समझे, लेकिन लोग उसे मूर्ख ही समझते हैं। इसीलिए अपने शब्दों की अहमियत इतनी बना लो कि जहां आप बोल पड़ो वहां पर सब बोलना बंद कर दे। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां चुप रहकर ही हमें फायदा होता है, तो हमारे लिए उस समय चुप रहना ही उचित है। आपको वहां बोलना चाहिए जहां आपकी बात का कोई महत्व रखता हो। अगर ऐसे ही बोलते रहोगे तो आपकी बात का और आपका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसीलिए हमें किन किन स्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए, आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात थी, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा बोलता था। वे एक ऐसा व्यक्ति था जिसको प्रत्येक मत पर अपना ज्ञान देना होता था, चाहे कोई पूछे या ना पूछे। हर चीज़ के बारे में वह अपनी राय रखता। जब भी कोई उससे बात करने आता तो उसके सामने अपना दुखड़ा रख देता, और अगर कोई पूछने आए तो बिना उसकी बात सुने वह अपनी सलाह देना चालू कर देता था। और यही एक कारण था कि उसे गांव में कोई भी ज़्यादा पसंद नहीं करता था। कोई भी उस आदमी की बातों को गंभीरता से नहीं लेता था, और कई बार वो लोगों के बीच हंसी का पात्र भी बनता था, जिसकी वजह से वह इंसान काफी परेशान भी था। और इसी परेशानी को लेकर वह आदमी एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा के पास चला जाता है। उसने अपनी सारी परेशानी महात्मा जी को बता दी। उसके बाद में उस महात्मा ने उस आदमी को बहुत ही अच्छे से समझाया कि देखो, ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को लगता है कि वह सब कुछ जानता है, जबकि कम बोलने वाले इंसान को लगता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। जिंदगी में अभी कुछ और सीखना बाकी है, इसीलिए वह बोलते कम हैं और सुनते ज़्यादा है। और असल में समाज में उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जिन्हें अच्छे से पता होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। महात्मा उस व्यक्ति से आगे कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें एक दिन में तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें 5 ऐसी स्थितियां बता सकता हूं जहां पर व्यक्ति को चुप ही रहना चाहिए। ऐसा कहकर महात्मा उन 5 स्थितियों के बारे में बताना शुरू करते हैं। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। प्रत्येक इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई भी मतलब नहीं रहता, और ना ही वे सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1-2 बार वह तुम्हारी दुख भरी बातें सुन भी ले, लेकिन उसके बाद में वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानियां ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उनका मजाक उड़ाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों से कोई भी मतलब ना रखो तो ही अच्छा है। अगर मतलब रखना ही है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें पता ना हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर तुम्हें किसी भी घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, ऐसे मौके पर भी चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय के बारे में बात करता है, वे अक्सर मजाक का पात्र बनता है, और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना के विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी जानकारी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें। तीसरी स्थिति, गुरु ने आगे कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो
तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वहीं कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई कर सकता है। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की बुराई की है। कल रिश्ते ठीक होने पर दोस्ती में वही इंसान उससे कह देगा कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसीलिए जब भी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसे गलत समझकर उसका मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातों को सुनना है, अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं देनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। गुरु ने कहा, चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्से और घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को खराब होने से भी बचा सकते हो। जब तुम सामने वाले का जवाब क्रोध से न देकर उस समय चुप रह जाते हो, अब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और ज़्यादा संभावना है कि वह अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे। और अगर क्षमा नहीं भी मांगे तो वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है और फिर वह अगली बार तुम पर गुस्सा करने और घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें कुछ परिस्थितियों में चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी का प्रतीत होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ निकटतम मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। पांचवी स्थिति, जब कोई इंसान उसके जीवन की कोई भी दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानियां आपके साथ साझा कर रहा हो, ऐसी स्थिति में भी हमेशा चुप रहना चाहिए, सिर्फ उसकी बातों को सुनना चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने अपनी समस्या उनके सामने बताई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया, जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानियां साझा कर रहा होता है, वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वह तो बस यह चाहता है कि हम उसकी पूरी बातें ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम किसी की परेशानियों को ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं तो उस इंसान को आत्मिक शांति मिलती है कि किसी ने तो मेरी परेशानियों को अच्छे से सुना है। इससे उसका मन हल्का हो जाता है और दिल प्रसन्न हो जाता है। अधिकतर मौकों पर जब कोई हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं तो वह बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वे यह नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देंगे वह उन्हें पहले से ही पता है। परेशानी के समय में किसी इंसान को सहानुभूति देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बातों को ध्यान से सुन ले। जब हम लोग उनकी बातों को बिना बीच में टोके और बिना किसी सलाह के यदि हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज्यादा गंभीर, समझदार और शांत दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसीलिए जब भी अगली बार तुम्हें कोई अपनी परेशानियां बताए तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और वह जब तक तुमसे ना मांगे तब तक उसको किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा कि जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया और अब वह इंसान गुरुदेव की सारी बातें समझ चुका था कि उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।